श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। स्योतन्मदा विलविलोल कपोल मूला मत्तभ्रमद् भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावता भमिभमुद्वत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थ बोध। स्योतन्मदाविलविलोल कपोल मूल मत्भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। कपोल के चारों ओर से झरते हुए मद से मलिन और चंचल बने हुए, उन्मत्त होकर मंडराते हुए भ्रमरों के गुंजार से अत्यधिक क्रोधी हुए, ऐरावताभमिभमुद्वत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ऐरावत के समान हाथी को सामने से आक्रमण करने के लिए आते हुए देखकर भी आपके आश्रित जनों को भय नहीं होता है। Dripping secretions have made the mammoth elephant's forehead dirty. The restlessness caused by the secretion and the incessant buzzing of the frenzied humming bees around the secretions have enraged the Airavat-like elephant. O Lord, the devotee who has taken your refuge does not get scared even after seeing such a rampageous elephant rushing towards him. Context of the श्लोक। अतिशयों का सुंदर विवेचन देने के बाद आचार्य मानतुंग ने अपनी स्तुति में अभय को अपना विषय बनाया है। भय अनेक प्रकार के होते हैं। उस युग में भय का एक कारण था हाथी। अनेक जगह पर यह वर्णन आता है कि हाथी ने मदोन्मत्त होकर नगर में तबाही मचा दी। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। जो भी सामने आया उसे कुचल दिया। ऐसी भयंकर स्थितियों के लिए आचार्य मानतुंग का यह श्लोक मंत्र का काम करता है। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग ऐसे ही हाथी का चित्रण कर रहे हैं। हाथी जो सामान्य नहीं, इंद्र के ऐरावत तुल्य विशालकाय हाथी, और वो भी उद्धत और अविनीत। उसके गंडस्थल से मद झर रहा है। उस मद से सारे कपोल मलिन हो गए हैं। जब हाथी का मद झरता है तो उसमें से अजीब गंध निकलती है जो भंवरों को आकृष्ट करती है। भंवरे हाथी के कपोल पर डंक लगा रहे हैं। भंवरों के गुंजन और डंक की चुभन से हाथी झुंझला उठता है, क्रोधित और उत्तेजित हो उठता है और विनाश करने के लिए उद्यत हो उठता है। ऐसी स्थिति में आचार्य मानतुंग कहते हैं, ऐसे हाथी को सामने आते देखकर भी भगवान जिसने आपका आश्रय ले लिया है उसे कोई भय नहीं होता। भक्तामर के इस 34वें श्लोक का नाम ही गज भय निवारण स्तवन है। मंत्रविद आचार्यों ने भक्तामर के श्लोकों के साथ अनेक मंत्र लिखे हैं, किंतु इस श्लोक के साथ कोई मंत्र नहीं लिखा। उन्होंने कहा, यह श्लोक स्वयं मंत्र है। जहां कहीं हस्ति भय का प्रसंग आए, इस मंत्र का बार बार उच्चारण करें, भय विलीन हो जाएगा। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। इस दुनिया में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उन सब से भयंकर समस्या है भय की।
अभय से बड़ा कोई समाधान नहीं और भय से बड़ा कोई दुख नहीं है। व्यक्ति वास्तविक दुख से जितना परेशान नहीं होता, उतना परेशान वो भय से होता है। वो काल्पनिक समस्या का सृजन करते ही रहता है और उसी से दुखी बनता है। आचार्य मानतुंग ने अभय की साधना को बहुत महत्व दिया है। अभय चेतना का विकास कैसे हो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भय के कई निमित्त हैं, इसलिए भय के अनेक प्रकार भी हैं। अनेक प्रकार के भय को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों की साधना भी करनी होती है। हस्ति भय के विलय का महामंत्र है प्रस्तुत श्लोक। जो इस मंत्र की साधना और आराधना करता है, उसके सामने उद्धत और मदोन्मत्त हाथी भी विनम्र बन जाता है। प्रभो, जिसने आपका आश्रय ले लिया, उसका आपके साथ तादात्म्य जुड़ जाता है। जब उसके आपके प्रति और आपके गुणों के प्रति तादात्म्य भाव जुड़ जाता है, तब अभय घटित हो जाता है। हाथी काल का प्रतीक है। हे भगवान, जो आपका आश्रय ले लेते हैं, उन्हें काल का भय नहीं सताता। हाथी बड़ा कामी होता है। जो आपसे तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, उनकी सारी काम वासनाएं, सारे विकार खत्म हो जाते हैं। भक्ति में विरक्ति का बीज छुपा होता है। जैसे जैसे भक्ति विकसित होती है, विकार सारे शांत होते चले जाते हैं। हाथी मान का भी प्रतीक है। मान रूपी हाथी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जब भगवान की शरण ले लेता है, तब वह विनम्र बन जाता है। भक्ति से विनम्रता आती है। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक। श्लोक का प्रभाव। इस श्लोक के प्रभाव से मदोन्मत्त हाथी वश में हो जाता है। आज के युग में इस श्लोक का उपयोग भयंकर स्थितियों में और जटिल समस्याओं का सामना करने के लिए किया जा सकता है। Let's recite the श्लोक again. शोतन्मदा विलविलोल कपोल मूला मत्तभ्रमद् भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम् ऐरावता भमिभमुद्वत मापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्।